10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितनी मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता है। देखिए, जो सूटकेस होता है वो किस शेप का होता है? वो होता है घनाभ आकार का। अब इस घनाभ में 6 फलक होती हैं। अब जैसे मेरे पास ये है अभी शॉर्पनर का बॉक्स, तो ये कैसा घनाभ आकार का, इसी को आप सूटकेस भी समझ सकते हैं। तो इसमें 6 फलक होती हैं, 1 2, ये नीचे की 3, ये साइड की 4 और ये दोनों साइड की 6। तो 6 फलक हो गई। अब इनको त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। आप लोगों ने सूटकेस का कवर देखा होगा। सूटकेस के कवर में क्या होता है? 6 फलकें होती हैं, वो 6 तरफ से ढका होता है। तो इन्होंने उस सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे के रखी है। तो जो सूटकेस का जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ अर्थात ये पूरी 6 साइड की जो है इसकी क्षेत्रफल, वही कहलाता है सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो उसको ढकने के लिए अर्थात संपूर्ण पृष्ठ को निकालने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। वो हमें यहाँ पर दे के रखी है। तो उसकी सहायता से हम एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे और वही हो जाएगा एक सूटकेस को ढकने का कपड़ा। और एक सूटकेस के जो कपड़ा आएगा उसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो 100 सूटकेस के लिए ढकने का कपड़ा आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले तो जो दिया है हम वो लिख लेंगे। सूटकेस या घनाभ की लंबाई ये दी है 80 सेंटीमीटर और लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते, इसको एल से शो करते हैं। चौड़ाई इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसलिए बी से शो करते हैं। यह है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि हाइट इसको एच से शो करते हैं। तो ये दी है 24 सेंटीमीटर। अब सूटकेस या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो यहां पर हम मान रख देंगे 2LB 80 गुणा 48 प्लस BH 48 गुणा 24 प्लस LH 80 गुणा 24। अब इनको हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ये 48 का 24 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1152 प्लस 80 का हम 24 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1920। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6912। अब इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा 13824। तो ये देखिए एक सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा आ गया और ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मालूम है कैसे आता है? ये जैसे कि ये है 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों का गुणनफल जो भी आ रहा है, मान लीजिए इसका गुणनफल आ रहा है 3840 और सेंटीमीटर भी 2 बार है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अब इन तीनों में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो बस वही जब हम जोड़ेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर संख्याएं भी रहेंगी तो फिर वो उनका टोटल हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया एक सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा। तेरह 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक तिरपाल ये हो जाएगा 13,824 गुणा 100।
तो ये आ जाएगा 13,824 और 2 शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा 100 सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक त्रिपाल। अब जो त्रिपाल आया है तो ये किस शेप का है कपड़ा? ये आयत के शेप का है। अब देखिए, जो त्रिपाल होता है ना, वो एक तरह का मोटा कपड़ा होता है जिससे सूटकेस के कवर बनाए जाते हैं। तो वो हमें जब बाजार में हम खरीदने जाएंगे त्रिपाल, तो वो पूरा थान में आता है और देखिए वो लगभग इस तरह से ऐसी लंबी लंबी उसकी थान रहती है और वो पूरा रोल किया हुआ रहता है। तो उसमें से हमें जितने मीटर चाहिए होता है उतना हम कटवा लेते हैं। तो ये किस तरह का शेप का हो गया? जितना मान लीजिए ये हमने 1 मीटर का कटवाया, तो ये 1 मीटर किस शेप में हो गया? ये हो गया आयताकार शेप में। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो तो दी है 96 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी हमें लंबाई नहीं दी है और लंबाई हमें ज्ञात करनी है कितना कपड़ा लगेगा। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 100 सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक त्रिपाल आया है, इसी को हम आयत का क्षेत्रफल मानेंगे। बस ये लाइन है थोड़ी समझने की कि 100 सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक त्रिपाल जो है ये हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें हमें लंबाई कितनी दी है? सॉरी, इसमें हमें दी है चौड़ाई। चौड़ाई हमें दी है इसमें हमें चौड़ाई दे के रखी है 96 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम इसका मान रख देंगे। चौड़ाई बराबर 96 सेंटीमीटर जो दी है, तो जो 100 सूटकेस का त्रिपाल है यह आया हमारा 13,824 और 2 जीरो। और यहाँ पर लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें 96 सेंटीमीटर दी है, तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गया। अब ये लंबाई को हम ऐसे रहने देंगे और जो गुणा में है वो चीज यहाँ के भाग में हो जाएगी। भागित 96 बराबर लंबाई। अब ये 4 से चला जाएगा, 2 तो बहुत छोटी संख्या इसलिए हम इसको पहले 4 से दे के देख रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 तिरी 12, ये 4 चौको 16, शेषफल बचे 2, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और ये 2 शून्य। इसको हम अभी फिर से 4 से काट सकते हैं। 4 छंग 24 और ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 2 शेषफल बचा, 4 छंग 24, फिर से एक शेषफल, 4 चौको 16 और 2 शून्य। अब इसको हम 6 से देखते हैं, 6 से कट जाएगा ये हो जाएगा 6 एकम 6, 2 शेषफल बचा, 6 चौको 24, फिर से 2 शेषफल बचा, 6 चौको 24, 2 शून्य आ गए यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा लंबाई बराबर 14,400 और ये आया सेंटीमीटर में। कैसे आया सेंटीमीटर में? ये जो आया था ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा था, ये ऊपर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो चौड़ाई है ये सिर्फ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ये आप लोग साथ में इसका भी देख लीजिए। ये जो हमारा था इसको यदि हम भाग करें, यहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है अकेला सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, और नीचे एक ही बार सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, हमारा ये जो बचेगा ये बचेगा सिर्फ सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई आ गई 14,400 सेंटीमीटर। पर ये लंबाई जो है हमें मीटर में ज्ञात करनी है, तो 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर हो जाएंगे? 1/100 मीटर। अब 14,400 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे 1/100 गुणा 14,400। सब लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर हम 100 का भाग क्यों दें, तो ये देख लीजिए, इसका डिटेल इस तरह से है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ये हो जाएगा 144 मीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 144 मीटर। अब यदि आप इतना हल करके आएंगे और यहाँ पर आप आंसर लिख के आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और यदि आपके पास समय है, आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हैं,
तो आप एक काम कर सकते हैं, जो पुस्तक में हमें दिया है ये लास्ट की लाइन, ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर, तो कितने मीटर की जगह हम लिख देंगे 144 मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। यह हम लिख सकते हैं। देखिए आंसर लिखेंगे हम इसमें, 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 मीटर चौड़ाई वाले 144 मीटर लंबाई के त्रिपाल की आवश्यकता होगी। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।